दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी मेरे मायके जाने पर आप मेरे बैग को चेक क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रागिनी आज सुबह से ही बहुत खुश थी। खुश हो भी क्यों ना, आज उसका भाई उसे लेने जो आ रहा था। रागिनी की शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे। पग फेरे के बाद आज वह पहली बार अपने मायके रुकने जा रही थी। इससे पहले इतने दिन कभी वह अपने मम्मी पापा से अलग नहीं रही। मायके जाने व मम्मी पापा से मिलने के उत्सुकता में उसने रात को ही उसने अपना बैग पैक कर रख लिया था। भाई के आने के बाद वह उसके चाय पानी व खाना बनाने में व्यस्त हो गई। इस सब से निपट वह अपने कमरे में गई तो देखा उसकी सास व ननद उसके दोनों बैग खोले खड़ी थी। रागिनी को सामने देख दोनों एकदम से चौंक गई। फिर उसकी सास बात संभालते हुए बोली, अरे बहू, मैं देख रही थी कि तूने मायके ले जाने के लिए जो मैंने फल मिठाइयाँ दी थी अच्छे से रख ली है ना, तुम कुछ भूले तो नहीं। नहीं मम्मी जी, मैंने वह सब पहले ही रख ली थी। रागिनी को सुन बड़ा अच्छा लगा कि उसकी सास को उसकी व उसके मायके वालों की कितनी फिक्र है। वैसे भी रागिनी के ससुराल में छोटा सा परिवार था, सास ससुर और एक छोटी ननद। इन 15 दिनों में सास व ननद ने उसे घर के काम ना के बराबर ही करने दिए। बहुत खुश थी रागिनी ऐसा ससुराल पाकर, लेकिन इस बार मायके से आते ही उसकी सास ने घर के कामकाज की जिम्मेदारी उसे ये कहते हुए सौंप दी कि बहू, अब ये घर तेरा है और इस घर की जिम्मेदारी भी तेरी। कितनी बरस बीत गए मुझे जिम्मेदारी संभालते, अब तो मैं थक गई। मुझे तो अब इस काम धाम से मुक्ति दे। और छोटी ननद वैसे तो किसी काम में हाथ ही ना बटाती और कभी भूले से भी कोई काम कर देती तो उसकी सास एक ही राग अलापना शुरू कर देती, बहू इसे मायके में माँ भाभी का सुख लेने दे। पता है ना, ससुराल में जाकर तो सारी उम्र बेटियों को काम करना ही पड़ता है। सुन रागिनी मन ही मन हंस पड़ती कि सासू माँ को अपनी बेटी की चिंता है, दूसरे की नहीं। खैर काम दाम इतना था नहीं और सासू माँ टोका टाकी करती नहीं।
इसलिए रागिनी को बुरा भी नहीं लगता था। रागिनी को अभी अपने मायके से आए 1-1.5 महीना ही हुआ था कि उसके पापा की तबीयत खराब हो गई। सुन रागिनी से रुका ना गया। सास ससुर ने भी उसे अपने पापा से मिलकर आने के लिए कहा, लेकिन ये क्या, इस बार भी उसकी सासू माँ उसके मायके ले जाने वाले बैग में ताक झाक करती मिली और फिर बातें बनाते हुए मिली। अरे बहू, सर्दियाँ शुरू हो रही है ना, तो मैंने सोचा पता नहीं तूने गरम कपड़े रखे या नहीं रखे, बस वही चेक कर रही थी। लेकिन इस बार रागिनी को ये बात अच्छी नहीं लगी। सासू माँ ये बात मुझसे भी तो पूछ सकती है, इस तरह मेरे पीछे से बैग चेक करने की उन्हें क्या जरूरत। अब तो ये हर बार की बात हो गई। जब भी रागिनी मायके जाती, सास ननद को अपने बैग को हमेशा ही चेक करते पाती या बैग की उथल पुथल देख उसे अंदाजा हो जाता कि पीछे से उसके बैग को टटोला गया है। हर बार की तरह माँ बेटी का बस एक ही जुमला, बहू हमें तेरी फिक्र है। बस देख रही थी कि तो कुछ जरूरी सामान भूली तो नहीं। रागिनी ने शुरू में इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसने ये बात अपने पति को बताई तो हर बेटे की तरह वह भी अपनी माँ का पक्ष लेते हुए बोला, तुम नाहक ही मम्मी पर शक कर रही हो। अरे उन्हें तुम्हारी फिक्र है और कुछ नहीं। पति की तरफ से इस तरह का ठंडा रिस्पॉन्स पाकर रागिनी मन महसूस कर रह जाती। पहले नई होने का बहाना, फिर उसकी प्रेगनेंसी का और अब छोटे बच्चे का। मेरे पोते के कपड़े रखे, उसका जरूरी सामान रखा, कहीं कुछ भूली तो नहीं, बस यही देख रही थी। रागिनी के भाई की दूसरे शहर में नई नौकरी लगी थी। जाने से पहले वह रागिनी से मिलने आया और रात को वह रागिनी के घर ही रुक गया। सुबह उसकी जल्दी की ट्रेन थी, इसलिए रागिनी ने सुबह जल्दी उठकर उसके लिए दिन का खाना बनाकर पैक कर उसके बैग में रख दिया और फिर उसे चाय नाश्ता कराने लगी। इसी बीच रागिनी की सास मौका मिलते ही अपनी आदत के अनुसार उसके भाई का बैग टटोलने कमरे में चली गई। लेकिन तभी रागिनी का पति वहां अपना फोन लेने आ गया। सामने बेटे को खड़ा देख वह शक पका गई और किसी तरह हिम्मत कर बोली, बेटा देख रही थी। रागिनी ने अपने भाई के लिए खाना पीना तो सही से रख दिया है ना। वह कुछ नहीं बोला और कमरे से चला गया। बोलता भी क्या,
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ऐसी हरकतें। आज तक वह रागिनी की बातों को हंसी में ही उड़ाता रहा, लेकिन आज देख कर भी माँ को क्या कहे। अगर कुछ कहेगा भी तो उल्टा उस पर ही हूँ दो बातें उछाल देगी। उसने उस समय चुप रहना ही बेहतर समझा। इसी बीच रागिनी की ननद के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया। घर परिवार और लड़का बहुत अच्छा था। 1 महीने के अंदर अंदर ही सट मंगनी पट ब्याह हो गया। रागिनी के सास ससुर बहुत खुश थे। अपनी बेटी के लिए ऐसा घर परिवार व दामाद पाकर रागिनी की ननद की शादी को 1 महीना हो गया था। इस बार मायके आते ही उसने ऐलान कर दिया कि वह अब ससुराल नहीं जाएगी। उसके मुंह से ऐसी बात सुन सभी चौंक गए। क्यों बेटा, आखिर क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? तुम तो कहती थी तेरे सास ससुर और दामाद जी तेरा बहुत ध्यान रखते हैं। फिर से 1 महीने में सब दिखावा था मम्मी। वह लोग मुझ पर शक करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ससुराल के पैसे मायके में लुटाती हूँ। मैं समझी नहीं तू क्या कह रही है। तो रागिनी की सास बोली, मम्मी वो लोग मुझ पर शक करते हैं। आने से पहले मेरी सास मेरे बैग की तलाशी लेती हैं। पिछली बार तो मैंने आपको नहीं बताया। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन इस बार तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैंने पूछा तो बात बनाते हुए बोली, बहू मैं देख रही थी कि तू कई दिनों के लिए मायके रुकने जा रही है, तो कुछ जरूरी सामान भूली तो नहीं? मैं कोई बच्ची हूँ, मुझे अपना बैग पैक करना नहीं आता। मुझे सब पता है। इस बहाने वह मेरे बैग की तलाशी लेती हैं कि मैं मायके में क्या क्या लेकर जा रही हूँ। रागिनी की ननद गुस्से से बोली। रागिनी की सास अभी और कुछ कहती हो उससे पहले ही रागिनी का पति बोला, बस इतनी सी बात सही तो कह रही है तेरी सास। उन्हें नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है। 1 नंबर की भुलक्कड़ है तुम। या तो मुझसे अपने पिकनिक का बैग भी पैक नहीं होता था, फिर ये तो मायके आने का बैग है और उनके सामने तो तू बच्ची ही है ना। भैया हंसी में मत उड़ाओ। आप भी मेरी बात समझने की बजाय मेरी सास का पक्ष ले रहे हो। मैं तो सही का पक्ष ले रहा हूँ और ये बैग चेक करना कोई नई बात तो नहीं। तो और मम्मी भी तो अपनी भाभी का बैग उसके
मायके जाने से पहले शक करते हो ना, तेरी भाभी ने कभी बुरा माना? अरे ये तो परंपरा है, सास और ननद का हक है कि वह अपने बहू का मायके जाने से पहले बैग चेक करे कि कहीं वह कुछ भूली तो नहीं। बेटे की बात सुन रागिनी की सास और ननद के चेहरे का रंग उड़ गया, जुबान तालू से चिपक गई। दोनों माँ बेटी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, कहती भी क्या। दोनों को नहीं पता था कि उनकी कारस्तानियों का पता उनके बेटे और भाई को है, और आज तो पति और पिता को भी पता चल गया। रागिनी के ससुर आंखें फाड़े दोनों माँ बेटी को घूर रहे थे। रागिनी के पति ने आज सही समय पर सही बात कह दोनों को सच्चाई का आईना दिखा दिया। रागिनी भी अपनी पति की समझदारी की कायल हो गई। रिश्तों में दरार भी नहीं आई और सबको बात समझ भी आ गई। उस दिन के बाद रागिनी की सास ने कभी उसके बैग का टट्टो लाने की गुस्ताखी नहीं की। दोस्तों, ये कहानी कई घरों की है। ससुराल वालों को लगता है कि बहू मायके जा रही है तो जरूर यहाँ से अपने मायके वालों के लिए कुछ खास ले जा रही है। उन्हें शक रहता है कि ससुराल की धन दौलत मायके में तो नहीं लूटा रही। कैसी मानसिकता है ये। बेटी के माता पिता खुद जीवन भर अपने लिए वह चीजें नहीं जुटा पाते, लेकिन बेटी को हर सुख सुविधा के साथ ससुराल विदा करते हैं।